नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि पटवारी भर्ती की जो सूचना है वो एक अखबार के माध्यम से जो है कल के न्यूज़पेपर में दी गई थी, जिसमें कि कुछ पद बताए गए हैं और पटवारी भर्ती की संभावनाएं जताई गई है। निश्चित रूप से अखबार जो है किसी ना किसी सोर्स के माध्यम से ही सूचना हम तक पहुंचाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से जो है महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुआ होगा, उसी को जो उन्होंने अखबार में छापा। देखते हैं कि अब पटवारी की जो भर्ती है वो कितने पदों की आ रही है और क्या आ रही है। न्यूज अगर हम देखें तो न्यूज में ये स्पष्ट लिखा है कि प्रदेश में होगी जल्द 2,998, लगभग 3,000 पदों की चर्चा हो रही है कि लगभग 2,998 पदों की भर्ती होने की संभावनाएं जताई जा रही है। राजस्व मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा ही पटवारी की भर्ती, क्योंकि पटवारी जो पद है वो राजस्व मंडल के अधीन आता है। बात करते हैं हम लोग आगे कि राज्य में जल्द ही 2,998 पदों की भर्ती की जाएगी। राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। इसका प्रस्ताव अगले सप्ताह राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। 1907 पद रिक्त है, जबकि इस बजट में 26 जिलों में 1,035 पटवार सर्किलों और 1,035 नवसृजित पद किए गए हैं। इसके अलावा 21 नवीन तहसीलों में 56 नए पटवारियों के पद भी सृजित किए गए। इस तरह कुल 2,998 पदों की भर्ती की जाएगी। राजस्व विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राजस्व मंडल को प्रस्ताव भेजा गया है। बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्व मंडल को जो है हमारे जो कार्मिक विभाग है उसके द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है कि आपको ये पटवारी की भर्ती कंडक्ट करानी। अब बात ये करते हैं कि पटवारी भर्ती आने तो वाली है, पर क्या इसका जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे सामने अभी जो चल रहा है, सारे यूट्यूब पे जो चल रहा है, वो ये है कि क्या ये भर्ती सीईटी के माध्यम से की जाएगी या इसको सीईटी के बाहर रखा जाएगा। निश्चित रूप से अधिकांश जो हमारे मित्र हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको जो है बाहर रखा जाएगा, सीईटी से बाहर रखा जाएगा, ये कहा जा रहा है सबसे। बिल्कुल सभी लोग ये कह रहे हैं कि इसको सीईटी से बाहर रखा जाएगा, पर सत्यता का है क्या है, इसके लिए हम लोगों ने थोड़ी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद हमें एक नोटिफिकेशन मिला 18/11/2022 का। 18/11/2000 में आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। चलिए, 18/11/2022 का नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान रेवेन्यू ग्रुप 6 डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, जिसमें कुछ जो है रूल्स एक्सटेंड किए गए हैं, कुछ रूल बनाए गए हैं। उन रूल्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो इसका 22A जो नया रूल घोषित है, या हम कहें जो दूसरा ऑप्शन है उसका जो ये रूल है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पटवारी। देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जो है हमने इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी। जब आप इसको पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि notwithstanding anything continued it in these rule, no person shall be eligible to appear competitive examination conducted by requirement of patwari if he fails to obtain such minimum marks as may be determined by the Rajasthan Staff Selection Board in common ability test for graduate level conducted by the Staff Selection Board Rajasthan under subordinate ministerial service common eligibility test rule 2022। इसका मतलब ये हुआ कि स्पष्ट कहा गया है कि ये जो पटवारी की जो भर्ती है वो सीईटी के माध्यम से, सीईटी में जो भी न्यूनतम मार्क्स जो है उनके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यदि वो लाने में जो है असफल रहता है तो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो पटवारी की भर्ती है वो सीईटी के माध्यम से ही ली जाएगी। अब बात यह है कि ये नोटिफिकेशन कब का है। ये नोटिफिकेशन जो है हमारे 18/11/2022 का है। निश्चित रूप से 18/11/2022 जो है पुरानी डेट है। निश्चित रूप से ये नियम जो है, ये जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था उससे पूर्व की ये नोटिफिकेशन है। तो निश्चित ही ये जो इन्होंने ये जो नियम बताया, ये नियम ये बता रहा है कि इसका पटवारी का जो नियुक्ति है, या हम कहें पटवारी का जो एग्जाम देने के लिए आपको सीईटी की पात्रता लानी आवश्यक है। बात कर लेते हैं आगे। अगर इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो मैंने ये आपको दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से सीईटी के माध्यम से करवाया
जाना निर्धारित किया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा। अब ये बात ये है कि क्या वास्तव में सीईटी के माध्यम से होगी या सरकार इसको सीईटी से बाहर रखेगी। बात कर लेते पहले पदों की। देखिए पद जो दिए गए हैं वो करीब 3000 पद दिए गए हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसमें लगभग 1000 पदों की और घोषणा होगी और करीब 4000 पदों पर भर्ती होने की संभावना जताई जा रही है। बहुत सारे जो हमारे साथी बंधु हैं, हमारे जो जो बेरोजगार संघ के साथी हैं, उनके द्वारा जो है लगातार जो है सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये जो भर्ती है इसको जो है सीईटी से बाहर रखा जाए। इसके अतिरिक्त ये जो नोटिफिकेशन है हो सकता है कि अगली सीईटी के लिए भी हो सकता है, बट जितना अभी तक दिखाई दे रहा है कि जो ये पटवारी का एग्जाम है निश्चित रूप से सीईटी के अधीन ही होने वाला है। बाद में बात अलग है कि सीईटी में भी वो छूट देते, 40% वालों को छूट देते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको सीईटी से बाहर रखा जाए, क्योंकि पहले घोषणा नहीं हुई सीटों की और उसके बाद घोषणा हुई है। और अगर सीईटी से भी होता है तो भी आपको तैयारी अपनी जो है लगातार रखनी है, कोई नुकसान नहीं होता तैयारी करने से। आप पटवारी अगर बनना चाहते हैं तो अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया है और आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, तुरंत तैयारी स्टार्ट करें। और ये बहुत बेहतरीन सुनहरा मौका है आपके लिए, क्योंकि देखिए सरकार जो है चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है। 14 जनवरी 2024 को चुनाव है हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर, और उस चुनाव से पूर्व ये जितनी भी भर्तियां आपको दिख रही है जिनकी डेटों की घोषणा हो गई वो, और जिनकी डेटों की घोषणा नहीं हुई वो भी करवाने के पूरे मूड में है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस नियम के अनुसार तो सीईटी के अधीन रखा गया है, पर हो सकता है कि सरकार आपको छूट दे दे, अधिकतम फायदे के लिए, अधिकतम लोगों के फायदे के लिए आपको छूट दे दे, या सीईटी के मार्क्स भी कम घटाकर 40% करके आपको ये किया जा सकता है। अभी तक 15 गुना जो आ रहे हैं वो तो तैयारी स्टार्ट रखें, क्योंकि वो तो एलिजिबल होने ही वाले हैं, चाहे सीईटी से बाहर हो चाहे सीईटी के अंदर हो। तो आपके अगर अच्छे खासे नंबर है सीईटी में तो आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सीईटी नहीं दी या सीईटी में कम मार्क्स आ रहे हैं वो भी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि संभावना ऐसी जताई जा रही है कि साथ ही ये जो है वैकेंसी होने वाली है। और भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर हमारे पास पहुंचती है तो हम आपको उससे जरूर अपडेट कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारा जो ऐप है वो जो है हमने लाइव कर दिया है, आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही हमारा जो वहाँ फ्री कंटेंट है उसको उपयोग कर सकते हैं। और हम जो है आपके लिए लगातार पटवारी या उससे संबंधित जितनी भी हमारी भर्तियां आ रही है उनसे संबंधित कंटेंट हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।